दोस्तों, बांग्लादेश जैसे देशों की अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद भारत का कोई भी पड़ोसी देश भारत से दुश्मनी मोल लेने की गलती नहीं करेगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं पर फेंसिंग के काम को बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। दूसरी खबर इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश जैसे देश चीन या फिर अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने की तैयारी करके बैठे हैं। वहीं भारत ने वायुसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए 12 नए सुखोई फाइटर जेट्स शामिल करने का फैसला कर लिया है। तीसरी खबर भारत न्यूजीलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर करीब 10 सालों बाद दोनों देशों ने रीस्टार्ट किया है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को। चौथी खबर इंडिया कजाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कजाकिस्तान के कंपनी और भारत के बीच में एग्रीमेंट किया गया है सो दैट अब भारत और दोनों देशों के बीच में टाइटेनियम वैल्यू चेन को एड ऑन किया जा सके। लास्ट अपडेट इंडिया एंड मोरक्को से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों ने अब फाइनली पार्टनरशिप कर ली है और मोरक्को ने वेलकम किया है इंडियन कंपनीज का टू सेट अप डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश और भारत से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आज भारत बांग्लादेश के साथ करीब 4096.7 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस सीमा के करीब 3180.65 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि जो कटीले तार बॉर्डर्स पर लगाए जाते हैं इसके काम को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी डिस्टेंस अभी भी बची हुई है जहां पर इस काम को किया जाना है और अब भारत अपने इस प्रोसेस को फिर से और बड़े स्केल पर शुरू करने जा रहा है और इस बार सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि म्यांमार के साथ भी भारत इस काम को स्टार्ट कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत म्यांमार के साथ करीब 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से 398 किलोमीटर का बॉर्डर मणिपुर के साथ शेयर किया जाता है और अब BRO प्रोजेक्ट के तहत भारत ने इस बॉर्डर पर भी बहुत तेजी से कटीले तारों को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि म्यांमार ने बांग्लादेश की सीमा का करीब 271 किलोमीटर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। अब फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ देखने को न मिले, इसीलिए भारत ने पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और अब बड़े स्केल पर फंड दिए जा रहे हैं, बड़े स्केल पर लेबर्स दिए जा रहे हैं सो दैट इस प्रोसेस को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएं और न सिर्फ म्यांमार बल्कि बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भी भारत अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में लग चुका है, क्योंकि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा बचा हुआ बॉर्डर जो कि भारत और बांग्लादेश का, और भारत ने यहाँ पर अभी भी कटीले तार इंस्टॉल नहीं किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इन रास्तों के जरिए भारत के अंदर हो जाती हैं और कई खतरनाक लोग भारत में एंटर कर जाते हैं जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। तो आपके हिसाब से भारत सरकार की ये तैयारी सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरी अपडेट भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, लेकिन इसे अगर भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो कुछ समय पहले खबर सामने निकल के आती है जहां पर बांग्लादेश चाइना से 10C फाइटर जेट्स या फिर अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले ही भारत सरकार ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीब 13,500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है और इसमें 12 नए सुखोई फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन फाइटर जेट्स को बनाने में 62.6% हिस्सा इंडियन होगा और बाकी का बचा हुआ हम इंपोर्ट करा के इस्तेमाल कराएंगे। साथ ही सुखोई 30 MKI रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई द्वारा बनाए गए 2 सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिफेंस फाइटर जेट है और इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के अंदर बनाती है, क्योंकि कुछ समय पहले रशिया के साथ HAL को लाइसेंस दिए जा चुके हैं सो दैट हम इस फाइटर जेट को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर पाएं और रशिया इज द ओनली कंट्री जिसके साथ हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि इस फाइटर जेट को डेवलप करने में हम 62.6% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि जस्ट अपोजिट में हमारे पास अमेरिका है, लेकिन अमेरिका से हमने जब तेजस के लिए इंजन्स मांगे तो ऑलरेडी 1 साल का डिले किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया जैसे देश है जो कि चाहते हैं कि भारत अपने देश में प्रोडक्शन करे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, चाहे ब्रह्मोस की बात हो, सुखोई की बात हो या फिर तमाम ऐसी मिसाइल्स जो कि इंडिया रशिया की हेल्प से भारत में तैयार किए जा रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से इस समय भारत का सबसे अच्छा दोस्त रशिया है या फिर अमेरिका? कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया और न्यूजीलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर करीब 10 सालों बाद दोनों देशों के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के
फिर से वार्ता शुरू हो चुकी है और इस बार इंटरेस्ट खुद न्यूजीलैंड की तरफ से दिखाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस टॉक को इसीलिए रोका गया था क्योंकि बीच में कोविड आया और कई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, जिसके कारण ये टॉक रुक गई थी। लेकिन अब लगातार स्केल अप हो रही इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट भी भारत के अंदर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। फिलहाल FTA से होने वाले फायदों की बात की जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हेल्प से दोनों देशों को बिना किसी टैरिफ के एक दूसरे देश के अंदर चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। इसके बावजूद भी कुछ चीजों पर टैरिफ जरूर लगाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बल्क के अंदर आपके देश के अंदर प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली आप उसकी डंपिंग करेंगे दूसरे देश के अंदर। लाइक चाइना भारत के अंदर APIs की डंपिंग करता है, जिसकी हेल्प से भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन FTA कुछ लिमिटेड चीजों पर लगाया जाता है और जिसके कई बेनिफिट्स हमने पास में देखे हैं और आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेंगे। और न्यूजीलैंड अकेला कंट्री नहीं है, इसके अलावा कई एशियन कंट्रीज के साथ हमने ऑलरेडी FTA साइन कर रखा है। UK के साथ हमारी बातचीत चल रही है। करंटली बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जाए तो इंडिया न्यूजीलैंड के अंदर मेनली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी, स्टोन, टेक्सटाइल, और हम न्यूजीलैंड से एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, मिनरल फ्यूल ये चीजें इंपोर्ट कराते हैं। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत ने $0.77 बिलियन का एक्सपोर्ट किया न्यूजीलैंड के अंदर, वहीं इंपोर्ट कराया है $0.36 बिलियन का। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारा ट्रेड सरप्लस में है, जिससे हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकते हैं, लाइक USA। चौथी इंपॉर्टेंट डेट इंडिया और कजाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की IREL, जिसे हम इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसने कजाकिस्तान की कंपनी कजाक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इस नए पार्टनरशिप के बाद भारत के साथ जो टाइटेनियम की सप्लाई चेन है इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है और टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हुए आज दुनिया की नई नई चीजें डेवलप की जा रही हैं। एग्जांपल के तौर पर बात की जाए तो टाइटेनियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एयरक्राफ्ट और स्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। इसी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेडिकल पर्पस में भी टाइटेनियम का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे अलग अलग इक्विपमेंट्स हो या फिर नई नई मशीनरी, टाइटेनियम के इस्तेमाल के बिना इन्हें बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि टाइटेनियम से बनी हुई मशीनरी ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा सेफ रखती हैं। और इस नई पार्टनरशिप का उद्देश्य यही है कि भारत की एक कंपनी कजाकिस्तान के साथ मिलकर के इनके माइंस एक्सप्लोरेशन में काम करेगी, उसे एक्सट्रैक्शन करना हो या फिर रिफाइन करना, इन सभी प्रोसेस में इनकी हेल्प करने वाली है, सो दैट इसे इंडियन सप्लाई चेन को मैनेज किया जा सके। एज वेल कजाकिस्तान की ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट कर सके दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ, जो कि लार्ज अमाउंट में इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट अपडेट इंडिया एंड मोरक्को से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता हुआ नजर आया था, लेकिन फाइनली अब ये एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां मोरक्को अब इंडियन कंपनी को इनवाइट कर रहा है, एक तरीके से वेलकम किया जा रहा है, सो दैट हम इनके देश के अंदर फैक्ट्री सेटअप करते हुए इनके लिए डिफेंस हथियारों को तैयार कर सकें और कुछ चीजें भारत से डायरेक्टली बना करके इनके देश के अंदर असेंबल कर सकते हैं और डायरेक्टली कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि भारत के लिए सारे रास्ते खुले जा चुके हैं और सबसे पहले एंट्री दी गई है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को, सो दैट सबसे पहले इन्हें WHAP जिसे हम व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसका प्रोडक्शन मोरक्को के अंदर शुरू किया जा सके। और आज के समय में मोरक्को की डिमांड है 100+ फाइटर जेट्स, तमाम तरीके के जमीन पर चलने वाले हथियारों को ये जल्द ही अपनी सेनाओं में शामिल करेंगे और इसके लिए इन्होंने भारत को इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।